या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावता या वीणावर्णनमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। वाणी की अधीश्वरी, ज्ञान की देवी, वीणा पुस्तक धारणी माँ सरस्वती को कोटि कोटि प्रणाम। जय माता दी। मित्रों, कैसे आप सब? चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो बाकी भी हमारे बंधुजन हैं उन्हें भी इस वीडियो में दिखाई जाने वाले ज्ञान का लाभ प्राप्त हो। तो मित्रों, आज माँ सरस्वती के चरणों का ध्यान करके और माँ के दिव्य स्वरूप को अपने ध्यान में रखते हुए, अपने हृदय कमल के ऊपर विराजमान करते हुए आज बात कर रहे हैं कि माँ का जो स्वरूप है, माँ सरस्वती का, कि जैसा कि हमने कहा वीणा पुस्तक धारणी, और कहीं कहीं माँ के चित्र को अक्षमाला धारण किए हुए भी दिखाए जाते हैं। तो क्या कारण है कि ये जो चारों आयुध हैं, जो चौथा माँ का वाहन है, जो श्वेत हंस है, क्या कारण है? क्योंकि देखिए, शास्त्र में हर एक चीज़ का एक कारण है, और जो प्रमाण के साथ बात करते हैं और उसके बाद भी अगर कोई किंतु परंतु करता है तो उनको प्रभु सद्बुद्धि दे कि जब कोई पहले से ही आपको प्रमाण के साथ बता रहा है कि इस ग्रंथ में यहाँ ये लिखा हुआ है या इस लोकाचार मान्यता के हिसाब से कहा हुआ है, फिर भी आप उसको बार बार अगर प्रश्न पूछेंगे कि आपको किसने बताया, आपको किसने बताया, तो उन लोगों के आगे निवेदन है कि खुद या तो एक आपके अंदर पराकाष्ठा होनी चाहिए कि हम खुद ढूंढें। तभी तो मैं बार बार कहता हूँ, क्यों बताया जाता है कि हम लोग गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथों को आप पढ़ें, कि आप स्वयं चेक करें ताकि कोई भी आपको गलत ज्ञान ना मर दे, जिससे कि आपका, कहते हैं कि कल्याण ना हो। हमारा तो ये उद्देश्य है कि आपको शास्त्रीय ज्ञान ला के दें, उसका प्रमाण हो, ताकि आपका कल्याण हो। तो आज बात करें माँ सरस्वती के तीन आयुध के बारे में बात की, अक्षमाला, वीणा पुस्तक और श्वेत हंस। लेकिन आज बात करेंगे सिर्फ माँ के पुस्तक धारण करने के बारे में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कोशिश वही है कि आजकल कली काल है, लोगों के पास समय कम है, तो कम समय में थोड़ा थोड़ा करके ज्ञान दिया जाए ताकि याद भी रहे और समय भी आपका जो है वो बहुत ज़्यादा ना लगे कि आप उस पूरी चीज़ को याद ना रख पाएँ या पूरा वीडियो ना देख पाएँ। तो क्या कारण है कि माँ सरस्वती पुस्तकों को धारण करती है? क्योंकि माँ को ज्ञान की देवी कहा गया है। माँ अपने हाथों में चारों वेदों को ध्यान धारण करती है। कहीं ना कहीं वेद माता गायत्री का स्वरूप भी माँ सरस्वती जैसा ही है, क्योंकि वो भी वेदों की माता कही गई। और माँ सरस्वती इसलिए वेदों को धारण करती हैं क्योंकि ज्ञान की अधिशास्त्री देवी वही हैं। कितना ही कोई प्रकांड विद्वान हो, यदि माँ की कृपा ना हो तो कई बार ऐसी त्रुटियां होती हैं कि पढ़ने बैठे आप, बहुत तेज़ आपका दिमाग है, लेकिन आज आपका ध्यान नहीं लग रहा। आज जो है वो बुद्धि में अलग सा विकार लग रहा है कि यार मैं थका हुआ हूँ या मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, मुझे बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लग रहा है। तो जब उन चार वेदों को धारण करने वाली माँ सरस्वती की आराधना की जाती है तो ये जो बुद्धि है, तो अल्प बुद्धि भी जो है वो विद्वानों की तरह पूरा का पूरा जो पुस्तकों का पहाड़ है उसको पढ़ डालते हैं। और सिर्फ पढ़ना ही एक पार्ट है ज़रूरी, कि पहले पढ़ा, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है स्मृति का होना, कि आपको याद कितना रहा। आप कोई आगे कह दीजिए हम तो 18 पुराण 4 वेदों के ज्ञाता हैं, रावण से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जब उनसे कोई पूछ ले कि कौन सा श्लोक कैसे है, देखो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जिसके पास कुछ है उसके पास बहुत कुछ है। वो लोग बहुत कम बताते हैं कि जो खुद ज्ञानी हैं वो लोग आपको सीधे से आके अपनी प्रमोशन नहीं करेंगे हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं।
उनका ज्ञान ही जब वार्तालाप में आ जाता है तो छलक जाता है, तो अपने आप ही उनका प्रमाण मिल जाता है कि हाँ इन्होंने कुछ पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए जब बुद्धि आपकी तीव्रता से कार्य करती है माँ सरस्वती की कृपा से, तब जा कर के फिर जो वो पहाड़ है ज्ञान का, फिर उसको पढ़ करके स्मृति रूप में फिर विद्वान उसको धारण करते हैं कि कहीं भी वो बैठे हैं कोई प्रश्न कर ले तो फिर उनकी स्मृति से फिर वो ज्ञान बाहर आता है, फिर वो उत्तर देते हैं। इसीलिए माँ सरस्वती चारों वेदों को धारण करती है, और जो विद्यार्थी हैं हमारे भ्राता हैं उनको यही चाहिए कि माँ सरस्वती की आराधना करें। दिन के बारे में लोग पूछते हैं किस दिन करें, वैसे तो नित्य करनी चाहिए। भगवती की जो आराधना है, मैंने पहले भी कहा है, जो नित्य भगवती के साधक है उनको नित्य ही आराधना करनी चाहिए। और अगर कोई हफ्ते में एक दिन पूछता है तो ज़्यादातर बुधवार को गणेश जी का भी पूजन बताया जाता है और बुधवार को ही माँ सरस्वती का दिन भी बताया जाता है। और जो गायन कला से भी संबंध रखने वाले हैं, रुचि रखने वाले हैं कि हमारे को सफलता प्राप्त हो, जब माँ के दिव्य मंत्र ऐंग का प्रयोग करते हैं, पहले भी कहा था ओम ऐंग महासरस्वती नमः या ओम ऐंग नमः, कई सारे मंत्र हैं जिनके द्वारा आप माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, तो आपकी वाणी के अंदर भी वो दिव्यता आ जाती है, वो मधुरता आ जाती है, वो स्वर का ज्ञान आ जाता है, तो आप गायन कला में भी, गायन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। अब एक दिन की आराधना करके अगर आप सोचेंगे कि आप संगीत के बहुत बड़े विशेषज्ञ बन जाएं, तो ये भ्रांति है, और धीरे धीरे ही साधनाओं के पद पे उन्नति होती है। तो धैर्य रखें, माँ की साधना करें, और माँ सरस्वती करे कि जो वो चारों वेदों को धारण करती हैं, उनका ज्ञान अपनी स्मृति में डालने का जो बल है आपकी बुद्धि में, वो माँ आपको प्रदान करे, और आप अपने जीवन के आध्यात्मिक पथ पे और भौतिक पथ पे आगे उन्नति के लिए बढ़ते रहें। तो ये था मित्रों, क्यों माँ सरस्वती पुस्तक को धारण करती हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए पूरी बात नहीं बता पा रहे हैं कि अक्षमाला भी क्यों माँ धारण करती हैं, क्यों माँ वीणा को धारण करती हैं, माँ का जो वाहन है श्वेत हंस, वो कैसे माँ का वाहन बना, क्यों उसको धारण करती हैं। तो इसीलिए विनम्रता से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब आगे भी माँ की कृपा से हम वो वीडियो बनाएं तो वो आपको प्राप्त हो। और कोशिश वही रहेगी कि जो ज्ञान जिसके द्वारा आपके ज्ञान का उदय हो, जो ज्ञान आपके पास है उसके द्वारा और ज्ञान उसमें जोड़ा जाए, उससे आपके भाग्य का उदय हो, और आप वो कार्य करें जिससे आपका कल्याण हो, आपका मंगल ही मंगल हो। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आपके ऊपर सदा माँ जगदम्बा की, भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शंभो, जय माता दी मित्रों।